हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी हाउ यू कैन अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ मनी इनटू योर लाइफ। यस, अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ मनी, हाउ यू कैन ईजिली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ईजिली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू नाउ थ्री मेजर टेक्निक्स फॉर अट्रैक्टिंग मनी इनटू योर लाइफ। आप उन चीज़ों को यूज़ करके देखिए, उसके बारे में बताइए अब कैसा लगा। तो पहली टेक्निक इसके बारे में मैं बताऊँगी, इट इज़ व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी। आप मनी के बारे में जब आप सोचते हैं या मनी आप किसी से रिसीव करते हैं या मनी आप किसी को पे करते हैं, उस टाइम पे आपकी फीलिंग्स कैसी होती है मनी के रिगार्डिंग में। यस, सो आपकी जो फीलिंग्स होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी इनटू योर लाइफ। लाइक आप गए हैं, मार्केट गए हैं, आपने शॉपिंग करी है एंड यू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इनटू शॉपिंग एंड व्हेन यू आर पेइंग द बिल यू आर सेइंग इतना महंगा, ओह, तो यू नीड टू सी कि आप किस फीलिंग से वो पैसा पे कर रहे हैं। यू आर फीलिंग बैड कि मैंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, और यू आर फीलिंग गुड कि यस मैंने इतनी सारी चीज़ें बाय करी हैं, ये सारी चीज़ें मुझे सर्व करेंगी अब। सो व्हाट इज़ योर एटीट्यूड, आपका कैसा स्वभाव है पैसे को लेके, कि वो किस तरीके से अब आप खर्च करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। जब आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल्स पे करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। अब यू फील बैड कि मेरा इतना ज़्यादा बिल है और मुझे पे करना है, या यू फील गुड कि हाँ इतना ज़्यादा बिल है और इस बिल ऐसा हुआ है कि इसने मुझे इतना सर्व किया है कि मैंने 30 डेज का क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड से यूज़ करा है, जिससे मुझे 30 डेज का क्रेडिट लिमिट मिला मेरा बिल पे करने की। आर यू ग्रेटफुल, क्या आप ग्रेटफुल है पैसे को स्पेंड करने के मामले में। या जब आप अपने मेट्स को पे करती हैं तो फिर आप किस तरीके से पे करती हैं। यू घिच घिच और यू पे इजीली एंड एफर्टलेसली कि हाँ इस मेरी मेट ने मुझे सर्व किया है, मेरे की क्लीनिंग करी है और व्हाटएवर शी डू। तो आपका क्या बिहेवियर है और आपका क्या एटीट्यूड है जब आप पे कर रहे हो मनी, एंड व्हाट यू आर थिंकिंग व्हेन यू रिसीव मनी। तो आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं। फीलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ यू आर फीलिंग। So the first and the main most important is how you are feeling towards spending money and how you are feeling towards receiving money. अगर आपकी वो stinky feeling है, you are not feeling good for paying the bills, तो फिर पैसा आपके पास नहीं आएगा, वो पैसा भाग जाएगा आपके पास से। Okay, because money likes free will, freedom चाहिए उसे। उससे होता है कि वो आए या फिर चला जाए, आए या फिर चला जाए। अगर आप सोचेंगे कि आप मनी को पकड़ के रख ले तो वो नहीं रुकेगा। So you need to give freedom to the money, okay? और उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या है, how you feel, कैसा फील कर रहे हैं आप मनी को। सेकेंड है हमारा ओवरफ्लो ऑफ मनी। जब भी हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास कितना पैसा है, कितना मनी है, what you think, what is your feeling towards money? आप ओवरफ्लो के बारे में सोचते हैं या फिर आप लैक के बारे में सोचते हैं। व्हाट यू थिंक कि मेरे पास हमेशा पैसा कम है, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए। व्हाट यू थिंक अबाउट मनी। सो द फर्स्ट सेकंड टिप इज यू ऑलवेज नीड टू थिंक अबाउट ओवरफ्लो ऑफ मनी, कि मेरे सारे बिल्स पे कर दिए हैं, मैंने सारा रेंट पे कर दिया है, सारे बिल्स पे कर दिए, मैंने सारे फीसेस पे कर दिए, and after that I am having overflow of money with me। मतलब सब कुछ पे करने के बाद भी मेरे पास इतना पैसा बचा हुआ है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। I can, after having luxury travels, after buying luxury clothes, luxury bungalows and all, after that buying all the things, paying all my bills, you are having an overflow of money with you now। So it is a thought process जो हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि हमें अभी के बारे में नहीं, हमें ओवरफ्लो के बारे में सोचना चाहिए। We need to think about the overflow of money। Okay, जब हम ओवरफ्लो के बारे में सोचेंगे तो वो जो हमारा अभी करंट का जो हमारे बिल्स है या फिर जो हम नहीं पे कर पा रहे हैं या जो लैक ऑफ मनी के बारे में जो हम सोचते हैं, तो हम उस सोच से ओवरकम करेंगे। वी नीड टू थिंक अबाउट ओवरफ्लो ऑफ मनी, कि हमने सारा बिल पे कर दिया, सब कट सारे एक्सपेंसेस पे कर दिए, सब कुछ हमने पे करने के बाद भी हमारे पास इतना मनी है जो एक्यूमुलेट है, जो बचा हुआ है हमारे पास। इफ वी थिंक अबाउट द ओवरफ्लो ऑफ मनी देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, तो हमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, लाइक मैंने मेरे हस्बैंड के संग ट्रिक करी एंड आई आस्क हिम व्हेन आई एम डूइंग अ कप मेथड टेक्निक
and I asked him, write your wish. So what he write in a wish, I want it to be debt free in the next 1 year. So I'm like, why are you writing debt free? अगर आप डेप्ट फ्री पे ही फोकस करेंगे तो फिर आप डेप्ट फ्री ही हो पाएंगे. Focus on financial freedom. कि after paying all my debts, all my bills, all my expenditures, and after making all the investments also, I'm having lots and lots of money with me. मेरे पास बहुत सारा पैसा accumulate करा हुआ है. I am living a financial freedom life. So this is what I guided him. And his mind is blown like this. कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. I like this word financial freedom, he says to me. कि हाँ, अगर मैं financial freedom पे focus करूँगा तो I can attain that financial freedom. तो हमें हमेशा focus कहाँ करना चाहिए? Overflow of money. Overflow of money. Financial freedom. Instead of कि मेरे पास कम पैसा है या फिर मेरे पास कम पैसा है या फिर मेरे पास lack of money है कि मुझे अपना घर buy करना है, मेरे पास पैसा नहीं है. But that is the current reality. उसे हम change कर सकते हैं. It can be changed in a time. Okay, so हमें focus करना चाहिए overflow of money. अब इसको बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको ट्रिक एंड ये टेक्निक कैसी लगी आपको. देन आई विल टेल यू द थर्ड टेक्निक जो कि आप यूज करेंगे. इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. तो फिर आप कमेंट करिए नीचे और मुझे बताइए कि आपको ये 2 टेक्निक्स कैसी लगी. एंड नाउ आई एम शेयरिंग विद यू द थर्ड ट्रिक. थर्ड इज हाउ यू सी योरसेल्फ when you are having lots of money. What is your self concept about yourself? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हाँ, हम चाहते तो हैं कि I am becoming a rich man, a rich woman, I am becoming a multi-millionaire, a multi-billionaire. But what happened when you actually put in that situation? अगर आपके पास exactly वो पैसा आ जाएगा तो उस समय उस तरीके से आप कैसे यूज करेंगे, आप कैसा फील करेंगे. Most of the time it happens with the people कि हम चाहते तो हैं कि हम मल्टीमिलियनर बन जाएं, but when you are treated like this तो फिर आप बहुत uncomfortable हो जाते हैं. आप accept नहीं कर पाते हैं कि सच में क्या ऐसा हो रहा है, क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है. So, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए with respect to that जो आप देख रहे हो, जो आप चाहते हो, वो चेंज नहीं होगा तब तक nothing is going to move out. वर्कआउट मतलब चीजें होएंगी आपके साथ, वो पैसा चला जाएगा, आपके पास पैसा आएगा और चला जाएगा. बिकॉज यू आर नॉट बिकमिंग दैट पर्सन. आप वो पर्सन ही नहीं बन पाए कि जो रिच मैन या जो मल्टीमिलियनेयर बन सकता है. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू बिकम दैट पर्सन. उसके लिए क्या है, लाइक अगर आपने इमेजिन करा कि आई एम बिकमिंग अ मल्टीमिलियनेयर बन जाएगी, ठीक है. उसके बाद आपको क्या हुआ, आप एक लग्जरी, आपको एक फील कराने के लिए आपको एक लग्जरी रिजॉर्ट में भेज दिया गया. बट यू विल सी, आप हालांकि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि दीज आर द रिच पीपल हु आर मूविंग लाइक दिस, दे आर बाइंग वेयरिंग रोलेक्सेस एंड दे आर बाइंग सो गुड थिंग्स एंड यू बिकम अनकंफर्टेबल. ओके, अगर आप चाहते हो तो हो कि मुझे अमीर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे मल्टी बिलियनियर बनना है, बट अगर आप उस पोजीशन पे अगर आपको सिट कराया जाएगा, अगर आपको एक्सपीरियंस कराया जाएगा, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे. तो व्हाट वी नीड टू डू इन द सेल्फ कॉन्सेप्ट थिंग, हमें उस एक्सपीरियंस में अपने आप को कंफर्टेबल फील कराना होगा. जब हम उस एक्सपीरियंस में अपने आप को कंफर्टेबल फील कराएंगे, देन इट बिकम्स नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर अस टू हैव टू बी अ मल्टीमिलियनेयर, to be a multi-billionaire. And जब हम अपने आप को as a multi-billionaire normal feel करना शुरू कर देंगे, then easily and effortlessly we are going to attract lots of money. So what we can do, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ. When I was doing my banking job, so after a year my husband came to me, मेरे पास आए थे, मुझे इवनिंग में वो मुझे बस स्टॉप से पिक करते थे. तो इवनिंग में वो अपने फ्रेंड के संग आए थे. ही इज हैविंग अ होंडा सिटी. तो मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी उस टाइम पे. तो व्हेन आई सिट इन दैट होंडा सिटी में जब मैं बैठी तो मैं नहीं फील कर पाई कि क्या मैं कभी इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ सकती हूँ. बिकॉज मेरे पापा के पास गाड़ी थी, ही इज अ वेरी रिच मैन, बट वो
इस तरीके से स्पेंड नहीं करते कि उन्होंने बड़ी लग्जरी कार बाय करनी है या कुछ करना है। ही नेवर यूज। हमारे घर में भी जो है एक वैगन आर ही है, सॉरी सेंट्रो है, सेंट्रो थी उस टाइम पे, सॉरी। तो मतलब नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मैं जब होंडा सिटी में बैठी तो आई फील लाइक दिस, मैं इस तरीके से बैठी कि कहीं ये मुझे टच ना कर ले, ये मतलब ये मैं बिल्कुल भी इस होंडा सिटी में बैठने के लायक नहीं हूँ। मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल, कोई स्टिंकी फीलिंग हो रही थी कि मैं कभी होंडा सिटी खरीद पाऊंगी क्या, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं कभी नहीं खरीद पाऊंगी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग में थी। मैं बस चाहती थी कि मैं फटाफट से वहां से उतर जाऊँ। मतलब मुझे अच्छा लगता था, मैं चाहती थी उसमें बैठना कभी पहले, बट जब मैं उसमें एक्चुअली उस पोजीशन में आई कि मैं बैठी उस कार में, तो मैं उसको फील नहीं कर पाई एंड बिकम अनकंफर्टेबल। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी कि मैं वो फीलिंग बहुत ही अजीब थी कि मैं एक होंडा सिटी में बैठी हूँ और मैं उसको फील नहीं कर रही हूँ, बट मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि ये मेरी नहीं है एंड दिस इज नॉट माइन। द मोमेंट जब मैं उस गाड़ी से उतरी तो मैंने अपने आप को बोला कि विद इन ईयर मैं अपनी होंडा सिटी लूंगी। तो बट मैजिक हैपेंस एंड समथिंग हैपेंस एंड द यूनिवर्स ने मेरी बात सुनी एंड विद इन ईयर मैं जो हूँ, आई एम थिंकिंग कि मुझे अब जो है कार चाहिए। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी मुझे कार लेनी है एंड आई एम लाइक यार मुझे घर से ऑफिस तक ही जाना है, इट इज 40 किलोमीटर, तो फिर मुझे ऑल्टो भी चलेगी, तो फिर मुझे ऑल्टो ही लेनी है, मुझे ड्राइविंग आ जाएगी, मैं उसी से सीख लूँगी। तो मैं हस्बैंड इस लाइक नहीं ऑल्टो नहीं लेंगे, हमें बड़ी गाड़ी लेनी है। तो लाइक सियाज लेते हैं या फिर अमेज ले लेते हैं, या फिर मैं कहा नहीं इतनी बड़ी नहीं लेनी है, मुझे ऑल्टो ही लेनी है मुझे ऑल्टो ही दिला दो। तो फिर सारी बात हुई, हम 6 मंथ का डिले हो गया एंड फाइनली व्हाट हैपेंड कि हमने होंडा सिटी की अमेज ली। देन आई रियलाइज कि हाँ मैंने 1 साल पहले बोला था यूनिवर्स को कि मुझे होंडा सिटी की कार ही चाहिए, तो फिर यूनिवर्स ने वो मेरी मैनिफेस्ट करवाई इस तरीके से। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि व्हेन यू आर पुटिंग इनटू दैट सिचुएशन, उस टाइम पे आप कैसा फील कर रहे हो। एंड व्हेन आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, उसके बाद हमारा दुबई का ट्रिप बना। व्हेन आई थिंक 3 years बैक जब मेरा दुबई का ट्रिप बना, तो फिर माय हस्बैंड इज लाइक कि हम किसी भी होटल में रुक जाएंगे वहाँ पे। एंड बिकॉज मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि कैसे माइंड हमारा प्ले करता है हमारे साथ। देन आई से माय हस्बैंड चाहे कुछ भी हो, आई नीड टू, मुझे एटलांटिस में ही रुकना है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट लग्जरी। जब मैं उस लग्जरी को एक्सपीरियंस करूंगी कि हाउ वो लग्जरी कैसी लगती है, आपको कैसा फील होता है, देन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो लग्जरी नेचुरल एंड नॉर्मल की तरह क्रिएट करेगी। एंड आफ्टर दैट वो जो हमने जब कार बाय करी, उसके बाद सिर्फ आई रियलाइज कि यू नीड टू एक्सपीरियंस फर्स्ट। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा एक चीज जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। यू नीड टू मेक इट फील कि each and everything is natural and normal for you. The luxury you want is natural and normal for you. The millions you wanted to attract is natural and normal for you. So, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी तीनों टेक्निक्स। एंड यू नीड टू, आपको थर्ड बाई टेक्निक के लिए आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। यू नीड टू मेक योरसेल्फ फील द लग्जरी you wanted to have into your life. And I will come up with many more videos in the following week where you can get कि आप कैसे फील करा सकते हो अपने आप को। ओके एंड अगर आपको ये टिप्स और ये टेक्निक्स पसंद आई हैं तो मुझे कमेंट करिए कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी है, आप क्या चाहते हैं कि और क्या आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।